सर आजकल रिटर्न्स फाइल करते हुए 7E का बहुत इशू आ रहा है सब लोगों को मेरी तरह। तो इसके बारे में थोड़ी आपसे गाइडेंस लेनी थी। जैसे कि पहला मेरा क्वेश्चन है कि जो 7E का ला है कब ऑर्डिनेंस में ऐड किया गया? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है शहरियार। 7E की आजकल बहुत प्रॉब्लम है सबको, और ये मैं बताता चलूँ कि फिनांस एक्ट 2022 में ये लागू हुआ है, और टैक्स ईयर 22 की जो रिटर्न्स थी उसमें इन लोगों ने सब ने 7E का फॉर्म जो है वो फाइल करना था, और 22 से ये एप्लीकेबल है। और इसमें मैं ये बताता चलूँ कि जो 7E का जो रेट है वो 1% है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपने ली हैं पाकिस्तान में, वो ट्रांसफ़र के टाइम पे आपने 1% का टैक्स पे करना है। देन जो भी आपकी अथॉरिटी है, चाहे वो लॉ डेवलपमेंट अथॉरिटी है या कोई भी इदारा है, फिर वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफ़र करेंगे। अदरवाइज़ वो ये कहते हैं कि 7E का सर्टिफिकेट जाकर लेकर आएँ। 7E का जो सर्टिफिकेट है वो FBR के पोर्टल पे जो है आप लॉगिन करके उसका पोर्टल पे निकाल सकते हैं, या आप मुतलका कमिश्नर से के पास भी जाके 7E का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। वो जब वहाँ पे आप देंगे एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र और रजिस्ट्री, फिर वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफ़र होगी। 7E का सर्टिफिकेट हासिल जब हम कर लेते हैं तो उसमें लेट्स सपोज हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी मैच नहीं करती जो हमारी उस पे है रजिस्ट्री पे, देन इसका क्या सोल्यूशन है? हाँ, इसमें मैं बताता चलूँ कि जो टैक्स रिटर्न बेसिकली 7E जो है ना, वो कैपिटल एसेट का फॉर्म है, एक है जो टैक्स रिटर्न का पार्ट है, और रिटर्न के साथ वो आपने फिल करना है। उसको बहुत ध्यान से बहुत देख के फिल करना है। अगर आपने उसमें मेजरमेंट की गलती कर दी या एड्रेस की गलती कर दी तो वो चेंज नहीं हो सकती। आप टैक्स रिटर्न रिवाइज भी करेंगे देन भी वो आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए तमाम जितने भी टैक्स पेयर और मेंबर से मेरी ये जो रिक्वेस्ट है कि अपना जो फॉर्म है उसको प्रॉपर तरीके से देख के मेजरमेंट, उसका एड्रेस, उसका जो टाउन है मुतलका, जो मौज़ा है, जो ज़िला है, वो हर चीज़ करेक्ट फाइल करनी है, ताकि वो एक बार रिटर्न फाइल हो गई वो दोबारा रिवाइज भी करेंगे तो 7E का फॉर्म अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है सर, इसमें एक और भी चीज़ थी कि उसमें हमने जो टैक्स देना है वो कहा जाता है फेयर मार्केट वैल्यू पे देना है, तो उसकी हमारे पास कहाँ से हम वो लेंगे फेयर मार्केट? क्योंकि वेल्थ में तो हम सिंपल शो करते हैं जो रजिस्ट्री पे हाँ, होती है। 7E का जो फेयर मार्केट वैल्यू है बेसिकली FBR ने अपने पोर्टल पे एक रेट लिस्ट दी है, हर पूरे सारे शहरों की, सारे डिस्ट्रिक्ट की, हर ज़िले की लिस्ट दी हुई है। इस तरह लाहौर डिवीज़न की लिस्ट आप डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर आप सर्च करेंगे टाउन, उसके बाद उसकी जो एरिया सर्च करेंगे तो वो पर मरला के हिसाब से वहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी, या वो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है। रेजिडेंशियल की प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा लिखी है उसके अंदर, और कमर्शियल की ज़्यादा लिखी है। यानी कि मिनिमम वैल्यू जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो FBR के रेट लिस्ट के मुताबिक आपने लेनी है, उससे कम आप नहीं ले सकते। सर इसमें लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि कितनी हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो तो हम 7E में फॉल करते हैं, जो हमने टैक्स पे करना है 7E का? हाँ, इसके अंदर ना एग्जम्पशन दी गई है 7E। अगर आप फिनांस एक्ट 2022 में ये लॉन्च हुआ है तो ये अगर आप पढ़ेंगे 7E का सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, उसके अंदर लिखा गया है एग्जम्पशंस। 5 से 6 किस्म की एग्जम्पशन है जो टैक्स पेयर हासिल कर सकता है। मसलन इसमें वो लोग शामिल नहीं जो लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी खरीदी है और उन्होंने 236K का टैक्स पे किया है, उस पर 7E नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर आपके पास एक घर है जिसमें आप रह रहे हैं, उस पर 7E सेल्फ ओन्ड है, नहीं लगेगा। एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप बिजनेस कर रहे हैं प्रॉपर्टी पे, वो भी 7E में फ़ाल नहीं करता। इसके अलावा एग्रीकल्चर लैंड जितनी भी है आपकी 7E में फ़ाल नहीं करती। इसके अलावा जो आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे है और रेंटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स है, उस पर जो टैक्स आप पे कर रहे हैं तो उस पर भी वो 7E एग्जेम्प्ट है, वो 7E में फ़ाल नहीं करता। इसके अलावा जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका टोटल कर ले, एग्रीगेट टोटल अगर आपका 25 मिलियन से ज़्यादा होगा तो 7E लगेगा, अगर 25 मिलियन से कम होगा देन भी वो 7E में फ़ाल नहीं करता। तो ये सारी एग्जम्पशन 7E की इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में फिनांस एक्ट 2022 के तहत उसमें लिख दी गई हैं। उसके तहत वो जो एग्जम्पशन है वो सारी अलाउ करता है 7E की। अगर वो लोग इसमें फ़ाल करते हैं वो उनको एग्जेम्प्ट है। इस तरह के जो सेगमेंट में वो फ़ाल नहीं करते उन पे वो 7E का 1% टैक्स चार्ज किया जाएगा। और 7E का जो टैक्स है वो टैक्स ऑन डीम्ड इनकम पे है बेसिकली। अब ये एट द टाइम ऑफ सेल पे है, 7E जो है ना वो आपने पे करना है। अच्छा, इसमें मैं बताता चलूँ कि इसमें डिफरेंट हाई कोर्ट्स की जजमेंट भी मौजूद है। जब 7E फिनांस एक्ट 2022 के अंदर आया तो उसमें काफ़ी लोगों ने 7E को चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो गया, बलोचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया।
सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया। तो ये उसके हाई कोर्ट्स के डिफरेंट डिसीजन है। इसमें कुछ हाई कोर्ट्स ने टैक्स पेयर की फेवर में अनाउंस किया है इसकी जजमेंट, कुछ हाई कोर्ट्स ने डिपार्टमेंट की फेवर में अनाउंस किया है कि जिस तरह इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टैक्स पेयर की फेवर में अनाउंस किया है, क्योंकि जितने भी टैक्स पेयर हैं इन लोगों ने इसकी अल्ट्रा वायरस को चैलेंज किया हाई कोर्ट में कि जी ये जो लॉ है ये प्रोविंशियल लॉ है, फेडरल ये टैक्स जो है वो कलेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ की हर प्रॉपर्टीज़ की अपनी जो वैल्यू है वो अपने प्रोविंस में अपने डिस्ट्रिक्ट में फाल करती है। एफबीआर एक फेडरल का इदारा है, वो किस तरीके से इसका टैक्स चार्ज या कलेक्ट कर सकता है। इसलिए और वैसे भी जो प्रॉपर्टीज़ है वो टैक्स देकर ही परचेज की गई हैं और वो ऑलरेडी वो टैक्सड है, ऑलरेडी टैक्स दिया हुआ है, दोबारा डिपार्टमेंट उस पर उसका टैक्स नहीं ले सकता। इसकी अल्ट्रा वायरस को चैलेंज किया गया। इसमें इस्लामाबाद ने बिल्कुल टैक्स पेयर की फेवर में बात की कि जो एफबीआर इदारा है वो 7E का टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है कि बिल्कुल एफबीआर इसका टैक्स कलेक्ट कर सकता है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी ये जजमेंट दी है कि बिल्कुल ये टैक्स लगना चाहिए और ये एफबीआर टैक्स पेयर से टैक्स कलेक्ट कर सकता है। इस तरह अब ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 7E को चैलेंज किया गया है, लेकिन अभी तक इसमें अभी हेयरिंग नहीं हुई है और अभी क्योंकि इसमें हेयरिंग चल रही है, इस्लामाबाद की जो हेयरिंग हो चुकी है, लाहौर वालों की रह गई है, कराची की भी रह गई है, तो अभी वो हेयरिंग चल रही है, अभी उसमें फाइनल डिसीजन नहीं आया है। इसलिए लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लोग 7E का टैक्स पे कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं पे कर रहे। लेकिन जो ट्रांसफ़र की LDA की हायर अथॉरिटीज़ हैं, जैसे लॉ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, DHA है, वो 7E के सर्टिफिकेट के बगैर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर ही नहीं रहा, इसलिए लोगों को 7E पे करना पड़ रहा है 1% टैक्स। अब वो 7E का चालान बनाकर वो पे करके तो फिर ही वो जो है ना प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, उसके बगैर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो रही। इसमें ये है कि जिन लोगों को एग्जम्पशन है वो अपना लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद वो अपना उसका कैपिटल एसेट का फॉर्म है उसको फिल करें रिटर्न के साथ, फिल करके वो उसको सबमिट करें। वहाँ पे ऑप्शन आती है आइदर योर प्रॉपर्टी आर एग्जेम्प्ट और नॉट। अगर एग्जेम्प्ट है उसे येस कर दें, वो एग्जम्पशन में अपने रीज़न पूछेगा, वो रीज़न देंगे तो वो सर्टिफिकेट आपका इशू हो जाएगा। अगर वो नो है तो उसको नो कर दें। नीचे वो पूछेगा कितनी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का कवर्ड एरिया क्या है, वो एरिया आप लोगों ने देना है और फिर वो आपका जो वो कैपिटल एसेट का फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, उसको फिल करके सबमिट करना है और सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। इसमें एक गलती वो कुछ लोग कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि लोग फेयर मार्केट वैल्यू तो जो एफबीआई की रेट पर लिस्ट दी गई है वो पर मरला के हिसाब से जो प्लॉट की लिस्ट है। अब लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ है वो कंस्ट्रक्टेड है, घर हैं या शॉप्स हैं, ये कमर्शियल प्लाजे हैं, उसमें वो कंस्ट्रक्शन का रेट नहीं डाल रहे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब 7E की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें आपने पर मरला की आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, प्लस उसका कंस्ट्रक्शन रेट ऐड करना है कि अगर आपने 2015 में प्रॉपर्टी ली थी और वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शन की है तो वो कंस्ट्रक्शन उसमें डालनी है आपने, डालकर फिर उसका फेयर मार्केट वैल्यू वो लेनी है, लेकर उसके ऊपर वो आपने टैक्स रेट लगा के उसका 7E का टैक्स पे करना है। और अगर वो आइदर एग्जाम्प्ट है तो फिर भी वो एग्जम्पशन में लिखनी है। तो इसको प्रॉपर तरीके से आप फाइल करेंगे और फिर ही वो जो 7E का जो आपका कैपिटल एसेट का फॉर्म है वो फिल होगा। प्रॉपर इसको फाइल करेंगे, टैक्स रिटर्न को जब फिल हो जाएगी 7E का सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, वो आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाके निकाल सकते हैं। लेकिन वो लोग निकाल सकते हैं जिन्होंने अपने टैक्स रिटर्न के फॉर्म में 7E का फॉर्म फिल किया है। अगर उन लोगों ने फिल नहीं किया 7E का फॉर्म या वो टैक्स पेबल बनता वो टैक्स पे नहीं किया, देन वो 7E का सर्टिफिकेट रिसीव नहीं कर सकते। उनको प्रॉपर्टी को सेल करने में, आगे परचेज़ करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए अपने टैक्स रिटर्न के साथ लाजमी 7E का फॉर्म फिल करें, उसकी वर्किंग करें प्रॉपर। उसके बगैर विदाउट फाइलिंग ऑफ 7E अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो टैक्स पेयर को इससे प्रॉब्लम होगी और वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर पाएगा। अगर वो सेल करता है उसको एडिशनल टैक्स 1% उस वक्त पे करना पड़ेगा, जो लाखों रुपया बन जाएगा। अब कम से कम प्रॉपर्टी भी देखें 50 मिलियन की अगर इन केस बनती है तो उस पर 1% 5 लाख रुपये उसको पे करना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ ये काफ़ी बड़ी रकम है। तो आप लोग सारे 7E का फॉर्म फिल करें ताकि आपके क्लाइंट को, टैक्स पेयर को 7E प्रॉपर्टी सेल करते वक्त 7E का सर्टिफिकेट क्योंकि उसको रिक्वायर है और 7E का उसको इशू ना हो। जैसे ही वो प्रॉपर्टी सेल करे 7E का सर्टिफिकेट उसको दे ताकि वो प्रॉपर्टी अपने इन टाइम ट्रांसफ़र कर सके, सेल कर सके और तमाम हर्डल्स उसको पेश ना आए और प्रॉपर तरीके से 7E फिल करें। और ताकि अगर 7E प्रॉपर फिल होगा, टैक्स रिटर्न भी प्रॉपर फाइल होगी तो उसको मेरा ख्याल है उसमें कोई मज़ीद हर्डल इसमें नहीं आएगी। शुक्रिया।